अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम। वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुसूसी फजलो करम हुआ कि उसने अपने बंदों को एक बार फिर इंतहाई बाबरकत बासहादत फजीलतों और अपनी रहमतों वाला ये महीना अता फरमाया है। इस पर हम रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये अय्याम, ये औकात, ये महीने हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करते हैं
कि अल्लाह की ज़ात अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुख्तलिफ बहानों से अल्लाह की ज़ात उनकी बख्शिश करना चाहते हैं। अल्लाह की ज़ात चाहते हैं कि किसी सूरत में मेरे बंदे अजाब का शिकार ना हो, उनकी बख्शिश हो जाए और वो मेरी रहमत के मुस्तहिक करार पाएं। इसी वजह से अल्लाह की ज़ात ने मुख्तलिफ चीज़ें शरीयत में ऐसी बना दी हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह के बंदों की बख्शिश के समान होते हैं। हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी जब शरीयत के दायरे में आ जाता है, अल्लाह की ज़ात उससे मोहब्बत करने लगते हैं। वइज़ा हब्बल्लाहु हब्दहु, अल्लाह जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात उसको लावारिस नहीं छोड़ते। फिर क्या होता है, खमाहुल्लाहु, अल्लाह की ज़ात फिर उसको खुद बचाने लग जाते हैं। अल्लाह मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह खुद उसे ही बचाने के समान करने लग जाते हैं। फिर अल्लाह कैसे बचाते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कमा यख्मी अहदकुम सकीमहुल माअ, कि जिस तरह तुम अपने बीमार को या अपने बच्चों को बचाते हो। अब एक आदमी बीमार हो, आप उसकी परहेज का कितना ख्याल रखते हैं। इसे ठंडा पानी नुकसान देगा, पीने के लिए आप उसे ठंडा पानी नहीं देते, फिर वो ठंडे पानी से हाथ नहीं धोता। ये सारी परहेजें हो रही हैं। जिन चीज़ों से डॉक्टर ने मना किया वो सारी परहेजें, क्यों? आप अपने मरीज को बचाना चाहते हैं। बीमारी है, बीमारी बढ़ ना जाए, इसे तकलीफ ना हो। या बड़े और वालिदैन अपने बच्चे की निगाहदाश्त करते हैं, उसकी रियायत और ख्याल करते हैं, अपने आप को काट ना दे, कहीं गिर ना जाए। नजर आपकी उसके पीछे पीछे लगी रहती है। अब अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत और प्यार करते हैं, फिर रब की रहमत वाली नजर हमा वक्त अपने बंदों के पीछे लगी रहती है। फिर अल्लाह खुद बहाने तलाश करके उनको जहन्नम से बचा के जन्नत की तरफ ले जाने के असबाब पैदा फरमा देते हैं। अब इसी हदीस से एक बात और भी सामने आ गई। वो क्या? वो ये मसला समझ आया कि ये जो हम पे पाबंदियां लगी हैं, ये काम करना है, ये नहीं करना, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ें पीनी है, ये नहीं पीनी, इन जगहों पे जाना है और यहाँ पे नहीं जाना, यूं करना है और यूं नहीं करना। ये जो शरीयत की जितनी पाबंदियां और हुदूद हैं, इनका मकसद क्या है? मकसद यही है कि अल्लाह की ज़ात हमें जिस तरह वालिदैन बच्चे को उंगली पकड़ के बचा रहे हैं, अल्लाह हमें हमारे नुकसान से बचाना चाहते हैं। हमें नहीं पता कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे की है, कौन सी चीज़ हमारे नुकसान की है। अब अल्लाह की ज़ात चूँकि इंसान के खालिक हैं, वो अलीमुम बिज़ात सुदूर हैं, इसलिए जो अहकाम उन्होंने हमें दे दिए उसी में फ़ायदे हैं, और जिन चीज़ों से रोक दिया उनसे रुक जाने में फ़ायदा है। तो अल्लाह अपने बंदों से प्यार करते हैं। और कैसा प्यार करते हैं कि बंदा जब गुनाह करता है, आज दुनिया में किसी इंसान से कोई गलती हो जाए
अब जिसके मामले में गलती हुई है, बड़ा आदमी हो छोटा हो, कोई माफ नहीं करता, गिनता जरूर है। बड़ी मुश्किल से माफी की सूरतें निकलती हैं। एहसान जितलाता है, बेइज्जत करता है, जलील करता है, रुसवा करता है, लेकिन रब्बुल आलमीन वो माफ भी करते हैं। और सिर्फ जो है वो गलती पर बंदे को माफ ही नहीं करते, कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है 4 किस्म के इनामात से नवाज देते हैं। नंबर 1, गुनाहों की माफी हो जाती है। तौबा करो, अपने रब के सामने तौबा करे, गुनाह माफ हो जाएंगे। और सिर्फ माफ ही नहीं होते, अल्लाह कहते हैं उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अब जब मेरी बारगाह में आकर नदामत के आंसू बहाकर मुझसे माफी मांग ली है, जा तेरे गुनाह भी माफ कर दिए, जितने गुनाह लेके आया था इतनी नेकियों से तेरे दामन को भर के वापस कर रहा हूं। और एक बड़ी अजीब हदीस है मैदान महशर के हवाले से, बड़ी दिलचस्प हदीस है और ईमान वालों के लिए बड़ी हौसला अफजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह के दरबार में जाएगा, क़यामत के दिन हिसाब किताब के लिए जब खड़ा होगा, अब अल्लाह साहब कैसे ले रहे, खड़ा होगा, मुजरिम है, गुनाहगार है, अल्लाह की नाफरमानियां की थी। अब अल्लाह पूछना शुरू करेंगे, ये काम किया है? अब इनकार तो नहीं कर सकेगा, जुबानों पे मोहर लग गई है, हाथ भी गवाहियां दे रहे हैं, पांव भी गवाही दे रहे हैं, जिस्म भी पुकार पुकार के कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कौन इनकार कर सकता है रब्बुल आलमीन की बारगाह में? अब गवाहियां आ रही हैं और ये सरे तस्लीम खम करके कहता है या अल्लाह ये भी किया है। अल्लाह कहते हैं ये काम किया, या अल्लाह ये भी किया है। अब कुछ गुनाह जब गिनेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत के साथ इरशाद फरमाएंगे, चल मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, जितने गुनाह किए थे इनके बदले में इतनी नेकियां अता कर दी हैं। 10 गुनाह लेके आया था, ये 10 नेकियां मिल गई हैं। अब पहले वो बेचारा डर रहा था, ये भी गिना जा रहा है, अब मारा गया, ये भी गिना जा रहा है, अब जान नहीं छूटेगी। अब जैसे ही अल्लाह की रहमत की तरफ से इशारा हुआ कि चल तेरे जितने गुनाह हैं इतनी नेकियां, फिर उसके दिल में तमन्ना होगी और भी सारे गुनाह गिने जाएं, इतनी नेकियां और मिल जाएंगी। इतनी वसी रहमत रब्बुल आलमीन की। तो दूसरा कर्म क्या होता है? उलाइका युबद्दिलुल्लाहु, तौबा करे बंदा, अल्लाह नेकियों को अच्छाइयों में गुनाहों को अच्छाइयों में बदल डालते हैं। और तीसरा, अल्लाह की ज़ात इस तौबा करने वाले को आखिरत में इसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं, दर्जात की बुलंदी से नसीब होती है। और चौथा, दुनिया में से एक इनाम ये भी मिलता है कि पता नहीं कितनी मुसीबतें, परेशानियां, मसाइब उसे दुनिया में आने वाले थे, अब जब अपने रब की तरफ रुजू किया, तौबा की है, उसकी वजह से अल्लाह इन आने वाली परेशानियों को भी टाल देते। तो इतना नवाजते हैं रब्बुल आलमीन। और कुरान पाक की तो जब बंदा उन आयात पे नजर डालता है, उनका अंदाज देख के हैरान रह जाता है। कभी अल्लाह कहते हैं मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अब कहना क्या चाहते हैं? मेरे बंदों में तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। आयत का मकसूद क्या है? मेरे बंदों मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, अगर तुम ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे तो मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। लेकिन इस जुमले को कहा कैसे? अब ये जुमले का अंदाज है ना, इससे जो रब्बुल आलमीन की रहमत और मोहब्बत टपकती है, उसको वही आदमी महसूस कर सकता है कि जो अरबी की लुगत से वाकिफ है और कुरान के इस उसलूब को समझ रहा हो।
अल्लाह फरमाते क्या हैं, मा यफलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मेरे बंदों में तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा, मुझे कुछ मिलता है, मेरा कोई अपना फायदा है, क्यों तुम्हें अजाब दूंगा। इन शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम शुक्रगुजार रहे, ईमान लाए, सीधे रहे, तो मैं तुम्हें किसी सूरत में अजाब नहीं दूंगा। वकान अल्लाह शाकिरन, अल्लाह बड़ा कदरदान है। वकान अल्लाह शाकिरन, अल्लाह बड़ा कदरदान है, अल्लाह बख्शने वाला है। और कभी अल्लाह कहते हैं मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू, जिसने गुनाह का काम कर लिया, अपनी जान पे जुल्म किया है, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर शर्मिंदा होके मेरे दरवाजे पे आता है, यकीनन वो अपने रब को बड़ा गफूर और रहीम पाएगा। और कभी अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नहू यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीहा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो ये अल्लाह की क्या है, मोहब्बत। अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। इज़ा खब्बल्लाहु अब्दन, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। और इसी मोहब्बत की अलामत एक ये भी है, अल्लाह ने जो हमें दीन दिया, शरीयत दी, इसको मुश्किल नहीं बनाया। ऐसी शरीयत नहीं दी, ऐसे अहकाम दिए ही नहीं जिनमें मुश्किलात हो, आदमी ना कर सकता हो, नहीं, अल्लाह ने आसानियां पैदा कर दी। कैसे आसानियां पैदा की, जो नमाज फर्ज की है 5 वक्ता नमाज, इसमें जो फर्ज रकात है वो सिर्फ 17 बनती हैं। अब 24 घंटे में सिर्फ 17 रकात नमाज ये अल्लाह ने नमाज में फर्ज की है, फर्ज इतनी है। और उसमें भी आसानी क्या की, अगर आपको पानी नुकसान देता है, वुजू करने की जरूरत ही नहीं, तो यमम कर लें। अगर आप हालत सफर में हैं तो ये 17 भी फिर नहीं पढ़नी है, इनका भी यादा कर लें। अगर आप सफर में हैं तो आप 2 नमाजों को इकट्ठा पढ़ सकते हैं, हकीकतन नहीं, सूरतन, जमा बैन सलातैन सूरतन। कैसे, सफर करते करते एक नमाज का वक़्त था, बिल्कुल आखिरी वक़्त में एक जगह पे रोक के आखिरी वक़्त में एक नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ के चंद ही लम्हों के बाद दूसरी नमाज का वक़्त शुरू हो रहा है, अब वो नमाज भी साथ ही पढ़ ली, फिर आगे निकल गए। ये जमा बैन सलातैन है सूरतन, एक अपने वक़्त में पढ़ी आखिरी वक़्त में, दूसरे अपने वक़्त में पढ़ी पहले वक़्त में। अब शरीयत ने इसकी भी इजाज़त दे दी। फिर अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, कितनी आसानी है, कितना 2.5%। 2.5% क्या है, अपने माल में से 2.5%, इतनी छोटी सी रकम। और रकम के फिर आगे मसारफ भी एक नहीं बताया कि मजबूर किया ना बस इधर ही देना है, नहीं, 2.5% ज़कात। और उसके मसारिफ अल्लाह ने 8 बता दिए, जिधर आपकी तबीयत चाहती है बस उधर दे दें। अल्लाह ने रोजे फर्ज किए रमजान के, कितने, पूरे साल में सिर्फ 1 महीना, और उसमें भी कितनी आसानियां रखी। सुबह होने तक आप खा पी सकते हैं, सहरी करने के अलग फजीलत जिक्र फरमाई। फिर एक आदमी बीमार है, रोजा नहीं रख सकता, उसे भी इजाजत दे दी, मुसाफिर को भी इजाजत दे दी। एक बूढ़ा कमजोर नातवा आदमी है, रोजा नहीं रख सकता, उसे भी न रखकर फिदिया देने की इजाजत दे दी। तो ये सारी आसानियां इस बात की दलील हैं कि अल्लाह अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। इसी तरह बाकी चीजों में भी है, हज में भी है, सब पर हज फर्ज ही नहीं किया, सिर्फ साहिब इस्तात लोगों पे हज फर्ज है, बाकी पे हज को फर्ज किया ही नहीं। तो ये आसानियां कर दी। और फिर अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं, दुनिया में आप कहीं भी नहीं बता सकते कि आप काम करें ही ना, सिर्फ दिल में नीयत करें। दुनिया में आप कोई एक दफ्तर, कोई एक दुकान,
कोई एक ऑफिस ऐसा बता सकते हैं कि जहां पे आप मुलाजमत कर रहे हो, काम कर रहे हो, अब एक दिन काम करें, दूसरे दिन वो काम ना करें, बल्कि काम करने से पहले ही घर में बैठे हुए नीयत करें कि मैंने दुकान को जाना है। अब सिर्फ इस नीयत पर कि मैंने दफ्तर को जाना है, मैंने दुकान को जाना है, सिर्फ नीयत करने पर कोई दफ्तर आपको मजदूरी देगा? है कोई ऐसा दफ्तर, है कोई ऐसी दुकान और कारोबार कि सिर्फ आप अपने दिल में नीयत करें और नीयत करने पर आपको मजदूरी और उजरत दी जाए? अगर कायनात में कोई ऐसी जगह है तो वह सिर्फ रब्बुल आलमीन की बारगाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बंदा अमल करता ही नहीं, दिल में सच्चे इरादे से नीयत कर लेता है, अल्लाह उसकी नीयत की वजह से ही उस अमल का सवाब उसके नामा या माल में लिख देते हैं। मन हम्मा खसनतन, सिर्फ इरादा करता है किसी नेकी का, अभी की नहीं, बगैर करने के नीयत पर अल्लाह की जात पूरा अजर सवाब उसको अता कर देते हैं। और सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है, फरमाते हैं कि एक आदमी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी रात को बिस्तर पे लेट गया, सोते वक्त उस आदमी की नीयत क्या थी कि मैं रात को जागूंगा और तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अब खुदा की शान वो सो गया। अब उसकी आंख तब खुली कि जब मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी, सुबह की अजान हो गई। अब अजान की आवाज सुनकर वो उठ के बैठा कि मेरी नमाज रह गई है तहज्जुद की, नीयत यह थी कि तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अब इस पर क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कतबल्लाहु लहू मा नवा, कि जो उसने नीयत की थी बगैर नमाज पढ़े, उस नीयत की वजह से अल्लाह इसको नमाज तहज्जुद का सवाब अता कर देते हैं। बताओ इतनी रहमत वाला कौन है कायनात में? वो कौन सी जात है जो इतनी मेहरबान है अपने बंदों पर? अब जो सोया रहा उसके लिए अल्लाह के नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि नौमहु अलैहि सदक़तुन, ये जो खूब मजे से लेटा रहा, सोया रहा, ये नींद उसको अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिल गई है। नींद ग्रेवी में मिल गई और तहज्जुद की नमाज का सवाब उसको अलग से हो गया। ये क्या हुआ? सिर्फ नीयत करने पर अल्लाह इतने मेहरबान हैं, अपने बंदे को सवाब अता कर देते हैं। अब ये तो ये सूरत है, कुछ और सूरतें भी होती हैं। मतलब एक आदमी ने नीयत की लेकिन उसके पास असबाब नहीं थे। कुरान पाक में सूरह तौबा में एक वाकया मनकूल है। ग़ज़वा तबूक के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जा रहे हैं, जिहाद के लिए निकलने का हुक्म हुआ। सहाबा किराम आ गए जिहाद के लिए। अब उस मौके पर जब लश्कर रवाना होने लगा तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया था। आपके लिए सवारियां नहीं हैं, हमारे पास असलिया और हथियार नहीं हैं, लिहाजा आप नहीं जा सकते, आप वापस चले जाएं। अब ये अल्लाह के बंदे वापस आ गए। अब कैसे वापस आए? ऐसे हालात में कि सख्त सर्दी, सख्त गर्मी का मौसम, बड़ी परेशानी, दूर का सफर और दुश्मन से मुकाबला, अपनी जानों के नजराने पेश करने का मौका। अब एक आदमी की जान छूट जाती है, खुशी से वापस आएगा। मुनाफिक जो जान बचा रहे थे अब ये भी वापस लौटे। अब जो वापस लौटे, उनके वापस लौटने की जो कैफियत है वो सूरह तौबा में लिखी हुई है। अल्लाह ने पैगंबर के सहाबा की इस सदा को भी कुरान में जिक्र कर दिया। अल्लाह क्या कहते हैं कि दुनिया वालों देखो, ये पैगंबर के सहाबा इतने जानसार हैं, तवल्लौ व आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम
खज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून। वापस लौटे, बस आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल रहे हैं, रोते हुए, और आंसू टपक रहे हैं उनके, परेशान और दुख के मारे उनकी जान निकलने को है। काश हमारे पास भी सवारियां होती, हमारे पास भी कोई इंतजाम होता, हम भी अल्लाह की राह में लड़ने के लिए जा सकते, लेकिन हमारी ये मजबूरी आड़े आ गई है और हम जिहाद के लिए नहीं जा सके। रोते हुए परेशान हाल वापस आ गए। अब वापस आ गए, अल्लाह के नबी लश्कर लेके चल निकले, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब भी वो सफर में जाते ना, तो जाते जाते अल्लाह के नबी फरमाते थे, मा यक्तहूना वादियन, तुम किसी वादी से नहीं गुजरते हो, किसी घाटी से तुम्हारा गुजर नहीं होता, इल्ला हुआ महाकुम, वो जो पीछे मोड़ के चले गए ना, वो आप तुम्हारे साथ हैं। बस ये समझो कि वो घर को लौटे नहीं है, वो आपके साथ हैं। अल्लाह ने तुम्हारे अजर सवाब में उनके खुलूस और नीयत की वजह से तुम उन्हें बराबर का शरीक कर दिया है। जितना अजर सवाब तुम्हें मिलेगा, इतना ही अजर सवाब उनको मिल गया। कितनी अल्लाह की रहमत है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के हवाले से यही बात कही कि मन सअलल्लाह शहादतन, जो आदमी खुलूस नीयत से सवाल करता है, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर, इसको शहीदों में लिखा जाएगा। वह इम्माता हला फिराश ही, अगरचे इसकी मौत अपने बिस्तर पे घर में ही क्यों ना आए, मरेगा अपने बिस्तर पर, लेकिन कल क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। क्यों? इसकी नीयत की वजह से। और सूरह बकरा में एक मंजर और भी जिक्र है, नहीं, सूरह निसा की आयत नंबर 100 में है। सूरह निसा में क्या मंजर है? अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का। सब ने हिजरत करनी है, अब सब हिजरत कर रहे हैं। अब एक घर के जितने जवान थे वो सारे हिजरत के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो वालिद सा बूढ़ा आदमी, बीमार भी है, बूढ़ा भी है, चरपाई से नीचे उतर ही नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। अब ये बेचारा कैसे हिजरत करेगा? अब इसका क्या हो? तो वो बूढ़ा अपने बेटों से कहता है कि मुझे भी चरपाई पे डाल के मक्के से मदीने ले चलो, बीमार हूं, बूढ़ा हूं, लाचार हूं, लेकिन अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक हिजरत करूंगा, मुझे भी ले चलो। अब बेटों ने चरपाई पे डाला, उठाया, अभी घर से चरपाई बाहर निकाले ही थे कि बूढ़े की तबीयत खराब हुई और बूढ़ा आदमी फौत हो गया। अब बेटे, चूंकि नेकियों को हासिल करने का दौर था, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, अच्छाइयों और नेकियों में मुकाबले होते थे। अब उसके बेटे सोच में पड़ गए, वालिद तो हिजरत नहीं कर सका, इसका क्या होगा? अब अल्लाह ने अपने नबी पे वही नाज़िल कर दी, सूरह निसा, माई यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपने घर से हिजरत के इरादा से निकला, सुम्मा युद्रिकुल मौत, फिर घर से निकला ही था कि उसको मौत आ गई, फकद वक़अ अजरुहु अल्लाह, अल्लाह के जिम्मे है कि जितना अजर मुहाजिरीन हिजरत करने वालों की हिजरत को कबूल करने के बाद मिलेगा, इस आदमी को अल्लाह ने उतना ही अजर अता कर दिया है। इतनी रहमत वाली ज़ात है रब्बुल आलमीन। और इसी रहमत का एक जो है वो करिश्मा है, क्या? ये रमज़ान का महीना। अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदों की बख्शिश हो। फिर इस महीने में अल्लाह ने कितने असबाब जमा कर दिए, इंशाअल्लाह वो तफसील आती रहेगी साथ साथ में। अल्लाह ने रमजान में कितने असबाब पैदा कर दिए, सिर्फ एक रमजान में। एक तो मैंने कहा था
अल्लाह इस महीने में असबाब ऐसे पैदा किए कि रूह को कुव्वत मिलती है और जिस्म को कमजोरी, रूहानी ताकत मजबूत होती है। फिर अल्लाह ने बख्शिश का एक सबब यह भी किया कि मेरी नेकियों के अंदर कोई खलल अंदाज ना हो। अल्लाह ने शैतानों को जकड़ दिया। वह तो सफ़द फी मरदत शयातीन, सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है ताकि जो नेक अमाल करना चाहे, नेकी पे अमल करना उसके लिए आसान हो। एक करम अल्लाह ने यह भी किया है, और इसको तो दुनिया अपनी आंखों से देख लेती है। ये देखिए, जैसे ही रमजान का चांद नजर आया, उससे पहले आप मस्जिद में देखें, जोर में, सुबह में, असर में, इशा में कितने नमाजी होते हैं। एक सफ, डेढ़ सफ, दो सफ़े। अब जमात वाले भी फिरते रहते हैं, पीछे जाते हैं, बुलाते हैं, दावत होती है, कहते रहते हैं, और सिलसिले भी हैं, लेकिन नमाजी वही हैं, डेढ़ सफ, दो सफ़े हैं, साल भर वही रहती हैं। अब जैसे ईद का चांद नजर आया, इशा में आपने देखा कितने नमाजी थे। मस्जिद भरी है कि नहीं? मस्जिद भर गई है। अब कौन इनको पकड़ के लाया है? कौन इनको बुलाने के लिए इनके दरवाजे पे गया था? कोई नहीं गया। अब बगैर कहने के क्यों आगे हो? इसलिए कि जिसकी ड्यूटी साथ लगी हुई थी उसको अल्लाह ने कैद कर दिया है। वह तो सफ़द फीही मरदत शयातीन। एक करम अल्लाह ये करते हैं रमजान में बंदों की बख्शिश के लिए। एक सबब अल्लाह ने यह पैदा किया कि सरकश शयातीन को अल्लाह जकड़ देते हैं। दूसरा अल्लाह करम यह करते हैं कि दिन और रात को अल्लाह ने इतना बाबरकत बना दिया कि अल्लाह की ज़ात इसमें दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और बिलखसूस रोजे की इफ्तारी का जो वक़्त होता है, जब हम रोज़ा इफ्तार करने लगते हैं, हदीस में है कि हर रोजेदार के लिए अल्लाह ने इस वक़्त में एक मकबूल दुआ रखी हुई है। रोज़ाना इफ्तार के वक़्त, रोज़ाना इफ्तार के वक़्त। लिहाजा इसमें भी हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। हम आखिरी वक़्त में कोताही कर जाते हैं, बल्कि एक तो यह है कि पूरे महीने में कोताही ना हो। ये जो फजूलियात हैं मोबाइल में और चीज़ों में, नेट में, उनमें लगा रहा, तो कम अज़ कम इस महीने में इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें। और फिर साथ ही अफ्तारी के वक़्त दुआओं का खुसूसी एहतमाम हो। हर अफ्तारी के वक़्त में अल्लाह ने अपने ईमान वाले बंदों के लिए मकबूल दुआएं रखी हुई हैं। कबूलियत का वक़्त है। ये दूसरा सबब रमज़ान में पैदा किया है। और तीसरा सबब यह पैदा किया कि मैं कितनी दुआएं करूंगा, आप कितना अपने रब से अपने लिए मांग सकेंगे। अल्लाह ने कहा, ठीक है मेरे बंदे, तेरे पास वक़्त भी कम है, तेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं, तुझे मांगने का तरीका भी नहीं आता, तू सुस्ती भी कर जाता है। चल, तूने रोज़ा रखा हुआ है, मैंने सारी मखलूक को तेरे लिए मांगने पे लगा दिया है। तूने रोज़ा रखा हुआ है, अब दरख्तों पे बैठे हुए परिंदे भी तेरे लिए बख्शिश मांग रहे हैं, और दरियाओं की मछलियां भी तेरे लिए बख्शिश मांग रही हैं, जंगलात के चरिंदों परिंद भी तेरे लिए बख्शिश मांग रहे हैं। जितनी मखलूक है इस महीने में रोजेदारों के लिए दुआएं और बख्शिश मांगने में लगा दी। वतस्तगफिरु लहुमुल खीतानु यफ्तता युफ्तिरू। एक करम अल्लाह ने तीसरा ये किया है। और चौथा करम अल्लाह ने इस महीने में ईमान वालों पर यह किया कि अल्लाह ने जो हमारी इबादत थी, अल्लाह उसका जो बदला देते हैं वो भी हमारी इबादत से कहीं बढ़कर, हमारी सोचों से बढ़कर अल्लाह अपने फजल से इतना बढ़ा चढ़ा के देते हैं। कोई भी वक़्त हो, साल के 12 महीने, दिनों के रात, जितना अजर मिलता है हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो बिल्कुल नकारा सा हमारा अमल हो उसके बारे में भी ऐलान है, मन जा बिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा। एक नमाज के बदले में अल्लाह 10 नमाजों का सवाब देंगे। ये आम सा अमल है। अब जो इससे बढ़कर अच्छे अखलाक के साथ किया जाएगा, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा,
अल्लाह उसको बढ़ाते जाते हैं। कम असले खब्बतिन अम्बतत सबह सनाबिल फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु खब्बतिन। 700 तक एक नमाज पढ़ी, 700 तक, और इससे भी बढ़कर जितना आदमी सोच भी ना सकता हो। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाबिन, बेहिसाब देता हूं। अब ये सारे ऐलान किसके लिए? साल के 12 महीने के लिए। अब जब रमज़ान आता है अल्लाह इसमें भी और इजाफा फरमा देते हैं। एक नफल को अल्लाह फर्ज के बराबर रखते हैं। अब साल भर में हमसे कितने फराइज रह जाते हैं। अब आखिरत में उनकी कमी को पूरा करने के लिए इसमें जितने नवाफिल अदा किए जाएंगे, ये हम तरावीह पढ़ते हैं, तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, अब ये सारे क़यामत के दिन फराइज के दर्जे में रखे जाएंगे। और जो एक नफल पढ़ता है अल्लाह उसको फ़र्ज के दर्जे में रखता है, जो एक फ़र्ज अदा करता है अल्लाह उसको 70 फराइज तक बढ़ा देते। एक करम अल्लाह ने ये किया, ये असबाब है। अब बाकी भी बहुत सारे असबाब हैं, इंशाअल्लाह उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। तो ये इंतहाई बाबरकत महीना है, बड़ा बासआदत महीना। अल्लाह ने करम फरमाया, ये महीना अल्लाह ने हमें अता कर दिया है। और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि इस महीने में अल्लाह की रहमत कितनी नाज़िल होती है। फरमाया भाई यूँ समझो कि साल के 11 महीने जो अल्लाह की रहमत अपनी मखलूक पे नाज़िल होती है, सारी मखलूक पर, उसको अगर एक तरफ रखा जाए और जो इस महीने में नाज़िल होती है उसको दूसरी तरफ, तो इनकी आपस में वही निस्बत होगी जो समुंदर के साथ एक कतरे को निस्बत है। 11 महीने की रहमत मिलकर एक कतरे जितनी अगर बनती हो तो सिर्फ इस महीने की रहमत समुंदर जितनी बनती है। इतनी रहमत वाला महीना है। और इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया उस आदमी से ज़्यादा बदबख्त कायनात में कोई नहीं है कि जिस पर रमज़ान का महीना गुजर जाए फिर भी अपने रब से अपने आप को ना बख्शवा सके। इसलिए हमारे लिए बड़ा मौका है कि ये अल्लाह ने महीना अता किया है, हम रब के सामने सच्चे दिल के साथ तौबा करें। इस महीने को इबादत में, ज़िक्र में, कुरान पाक की तिलावत में सरफ करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।